अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जो है एक काना एक मात्रा और एक काना दो मात्रे यानी कि मराठी की ये जो दो अलामतें हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे थे। अब आज के वीडियो में एक नया टॉपिक जो ख़ास तौर से उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टॉपिक, वो बिल्कुल हम आसानी से क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है रो के प्रकार यानी कि रो की जो अलग अलग शक्लें हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम क्या करेंगे मुताल्ला करेंगे और ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो है रो की जो है 6 शक्लें रहती, रो की जो है 6 शक्लें और वो रो खुद मिला के इस तरीके से 7 शक्लें रहती, जिसमें से 3 शक्लों का आज के वीडियो में हम क्या करेंगे मुताल्ला करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो है रो की जो पहली शक्ल है वो इस तरीके से गाड़ी के स्टैंड के जैसी है और उसकी मिसालें ये हैं। उसके बाद जो है दूसरी जो शक्ल है वो जो है उर्दू के 8 के जैसी है जिसकी मिसालें ये है। तीसरी जो शक्ल है जो विलेंटी पे अलामत आती यानी कि जो बड़े वाले ई पे अलामत आती उस तरीके की अलामत ये तीसरी शक्ल है। उसके बाद जो है चौथी, पांचवी और छठी, इसके अलावा और 6 मतलब ये 3 के अलावा और 3 शक्लें हैं। जिसमें चौथी जो शक्ल है वो जो है यहाँ पर अपने टमाटर के टोके जैसी है, टमाटर के टोके जैसी जो उकार की जगह पर लगती, जिसकी मिसालें हम तुमको जो है अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है एक है हरन के होके जैसी है लेकिन उसका सामने वाला हिस्सा जो है थोड़ा जो है दबा हुआ रहता है यानी कि होकी जो शक्ल है उस तरीके की शक्ल रहती है उसकी, और आखिर में जो है याकू लगने वाली इस तरीके की। तो इस तरीके से रो की जो है 6 शक्लें, जिसमें से हम क्या करेंगे आज 3 शक्लों का मुताला करेंगे। और ये जो टॉपिक है खास तौर से उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे उनके वास्ते बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और बिल्कुल आसानी से हम क्या करने वाले हैं ये चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली जो शक्ल है उसकी। तो पहली जो शक्ल है उसमें इस तरीके की है गाड़ी के स्टैंड के जैसी। इसमें हमें क्या करना है ये जो रो की जो शक्ल है जो अक्षर को लगी वो अक्षर में उसे आवाज़ मिलाकर निकालना है। जैसा मिसाल के तौर पर पो पे लगी तो पोरो प्रो। अब बहुत से बच्चे पोरो पर इस तरीके से पढ़ते, पोरो पर, अगर पोरो पर पढ़ना है तो इसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है ये रो की शक्ल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर रो की शक्ल यहाँ पर इस्तेमाल हुई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रो का आवाज़ पो में क्या करना है मिला के निकालना है। तो इसे हम पढ़ेंगे पोरो प्रो, पोरो प्रो, पोकाना प्रोकारो प्रोकार, यानी कि ये वाली शक्ल जहां पर भी लगी पहले वाली शक्ल तो उसका आवाज क्या करना है वो अक्षर में मिला के निकालना है। अब दूसरे वाली मिसाल पोरो प्रो, कोकाना प्रोकाशो प्रोकार, पोरो प्रो, सोकाना प्रोसादो प्रोसाद, पोरो प्रो, वो काना सो प्रवास, पोरो प्रो, नो काना मो, पोकाना पा, रो प्रा, नोविलेंटी। अब इसमें ये वाली मिसाल में ये जो है इससे थोड़ा बदलाव है यानी यहाँ पर काने का भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जो भी यानी कि पो को जो यहाँ पर रो की शक्ल लगी तो यहाँ पर पो जो है मूल अक्षर है यानी कि उसको कोई भी अलामत लगी हुई नहीं है, लेकिन ये वाली मिसाल में यहाँ पर पो को क्या लगे हुआ है काना भी लगे हुआ है और रो की शक्ल भी लगी हुई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे पहले काना पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पोकाना पा, रो प्रा, नोविलेंटी प्राणी, पोकाना पा, रो प्रा, चोविलेंटी नो। तो इस तरीके से जो है रो की पहली शक्ल पढ़ी जाती यानी कि जो रो है ये 7 शक्लों में हमारे सामने लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, जिसमें से जो है उसकी जो बुनियादी शक्ल है वो ये वाली है और उसके अलावा और 6 शक्लें हैं, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं आज 3 शक्लों का मुताला यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमने अभी पहला रो का प्रकार देखे जिसमें जो है जो गाड़ी के स्टैंड की तरह रहता हो और जहां पर भी लगेगा वहां पर क्या होगा रो का आवाज साथ में मिलके निकलेगा। अब दूसरा जो है उर्दू के 8 के जैसा, तो ये जो जहां पर हम उकार का इस्तेमाल करते यानी कि जैसा मिसाल के तौर पे ये कोकार कु, कोकार कु, तो हमने उकार की अलामत कहाँ पर लगा है अक्षर के नीचे, अक्षर के नीचे। तो ये वाला जो रो की शक्ल है वो भी जो है उकार की अलामत जैसे अक्षर के नीचे इस्तेमाल होती वैसे ये वाली रो की शक्ल भी अक्षर के नीचे इस्तेमाल होती। अब यहाँ पर इसको भी पढ़ने का तरीका सेम जो है पहले वाली रो की शक्ल के जैसा ही है यानी कि जो अक्षर को लगा उसमें उसका क्या करना है आवाज मिला के निकालना है। अब जैसा मिसाल के तौर पे डोकाना डा, रो ड्रा। अब बहुत से बच्चे पढ़ेंगे डोकाना डारो डार,
डोकाना डारो डार। अब जब डार पढ़ना था या डार लिखना था तो उसको इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका आवाज क्या करना है, डो में या काने में मिला के निकालना है। तो इसे पढ़ेंगे डोकाना डा, रो ड्रा, मोकाना ड्रामा, टोकाना टा, रो ट्रा, फोविलेंटी को, टोविलेंटी टी, रो ट्री, पो ट्री, टोकाना टा, रो ट्रा, यो को मात्रा टे, रो ट्रे, लोरो और आखिर में रोकाना रा, शो टोरो राष्ट्र। इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वाली रो की शक्ल का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से उसे पढ़ना है। यानी कि पहले वाली रो की शक्ल और दूसरे वाली रो की शक्ल, इनको पढ़ने का तरीका कैसा है, एक जैसा है। यानी कि जो अक्षर को ये रो की शक्ल लगी उसमें उसका आवाज क्या करना है, मिला के निकालना है। अब तीसरे वाली रो की शक्ल, अब तीसरे वाली जो रो की शक्ल है, जो बड़े वाला ई रहता उस पर जो अलामत इस्तेमाल होती है उस तरीके की अलामत यहाँ पर तीसरे वाली रो की अलामत है या तीसरे वाली रो की शक्ल है। अब यहाँ पर इसे जो है ये दोनों से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर इन्हें क्या करना है, ये अलामत जिस पे लगी हुई है उसमें उसको मिलाना नहीं है, पिछले वाले में मिलाना है। जैसा मिसाल के तौर पे मोकार मुंह रो खो, यानी कि इसको क्या करें पुण्य, मोकार मुंह रो, यानी कि इसमें मुंह में मिलाए पुण्य। यहाँ पर ये जो है इसमें और इसमें फर्क यही है कि यहाँ पर ये पहली और दूसरी जो अलामत है जहां पर लगी या जो अक्षर को लगी उसमें उसका आवाज क्या करना है, मिला के निकालना है। लेकिन तीसरे वाली शक्ल में क्या करना है, जिस पे ये लगी उसमें नहीं मिलाना है, पिछले वाले में मिलाना है। तो इसे हम पढ़ेंगे मोकार मुंह रो खो सोरो सर, यानी कि इसको सो में मिला है, सोरो सर पो ओरो शो चोरो चर, चौकाना को एक काना एक मात्रा को, रो सो कोर्स को एक काना एक मात्रा को, रो टो कोर्ट, नोविलेंटी सोरो गो। तो इस तरीके से जो है आज की वीडियो में हमने सीखे कि रो की जो 6 शक्लें रहती उसमें से 3 शक्लें जो है किस तरीके से इस्तेमाल होती। अब अगले वीडियो में जो है उसकी जो चौथी शक्ल है, 5वीं शक्ल है और 6ठी शक्ल है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अगला वीडियो भी जो है, ये तो वीडियो देखो ही आप, लेकिन अगला जो वीडियो है वो भी क्या करो, यहाँ पर देखने की कोशिश करो और पूरी जो रो की शक्लें है ये वीडियो देखने के बाद तुम आसानी से सीख जाएंगे। और जहाँ पर भी ये इस्तेमाल होगा फिर वहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल तुम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मराठी पढ़ सकते या हिंदी पढ़ सकते। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रो की जो बची हुई जो 3 शक्लें हैं वो किस तरीके से पढ़ी जाती और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता।